हेलो फ्रेंड्स। पैतृक संपत्ति अगर आपके पिता या माता उसकी रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति को, या किसी एक व्यक्ति को दान वसीयत करना चाहती हैं, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री आप कैसे रुकवा सकते हैं साथियों, और इस पर कानून क्या है, लॉ क्या है, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर्स क्या हैं, और किन डिसीजंस में ये दिए गए हैं कि पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते। तो सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। और देखिए, मैं आप एक चीज़ और कहूँगा साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या पैतृक जमीन रुकवाने के लिए स्टे एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं, कहाँ दें, तो वो एप्लीकेशन का PDF भी आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट साथियों, जैसा कि अगर आपके पिता ने कोई पूर्वजों से संपत्ति प्राप्त की है, तो वो होती है साथियों पैतृक संपत्ति। जैसे मान लीजिए ये संपत्ति एक्स प्रॉपर्टी है, आपके बाबा की थी, अब ये प्रॉपर्टी बाबा से मिली है ए से बी को, आपके पिता को, ठीक है। उसके बाद मिलनी है ये एक्स प्रॉपर्टी बी से सी को, ठीक है ना। तो ये निरंतर चेन चली आ रही है, यानी कि पैतृक संपत्ति है। अगर आपके पिता ने खरीदी थी तो वो सह संपत्ति है, वो किसी को भी बेच सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब सवाल है कि सर पैतृक संपत्ति कैसे रुकवाएं। तो रुकवाने से के पहले मैं आपको कुछ कानून दिखा देता हूं साथियों। कानून तो साथियों ये है कि अगर पैतृक संपत्ति है तो मिथाक्षरा विधि से जो हिंदू शासित हैं उन पर यह कहा गया है कि भाई पैतृक संपत्ति जो है वो पुत्र के अधिकार के होने के कारण नियंत्रण में रहती है। एक जब एक्सपायर हो जाता है तो संयुक्त प्रकार मतलब परिवार का सदस्य उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करता है, ठीक है। भाई आपके पिताजी ने भरण पोषण किया, उसी से अब आप करेंगे। और हस्तांतरण के संबंध में तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वे अविभक्त हैं, ठीक है। तो ये तो स्पष्ट है, जब आप ये पढ़ेंगे पैरा 1 पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि पुत्र के साथ स्वयं होता है, ठीक है। जब पुत्र का भी अधिकार है तो बेचने का अधिकार है नहीं। अब ज़्यादा स्पष्ट और किए दे रहा हूँ, इस PDF में हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, सैदाइकी को प्राप्त है इस प्रकार के अनाधिकृत अन्य संक्रमण को बाद में उत्पन्न हुआ सैदाइकी भी आपास्त, यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में आपास्त करवा सकता है, यदि इन तीनों उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से संपत्ति अन्य संक्रमण यानी कि किसी को ट्रांसफर की जाती है। 3 उद्देश्य, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी इनके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। तो अवैध, उसे अवैध शून्य करार करवाया जा सकता है, यानी कि उसको शून्य करवाया जा सकता है, ठीक है। और लिमिटेशन एक्ट में इसकी काफ़ी समय सीमा है। देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 कंडीशन साथियों क्या क्या रखी गई हैं। ये पारिवारिक प्रलाभ, यानी कि पारिवारिक प्रलाभ के चक्कर में मान लीजिए बेच सकते हैं पिता प्रॉपर्टी, विधिक सहायता के लिए बेच सकते हैं, पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी के लिए बेच सकते हैं। 3 कंडीशन से बेच सकते हैं, जैसे मान लीजिए बहन की शादी है, पढ़ाई है, या विधिक सहायता है, पैतृक ऋण है, तो इन कार्यों के लिए बेच सकते हैं। अगर इनसे अन्य कार्य के लिए बेच रहे हैं, कई बार देखा जाता है कि पिता अत्यधिक धूम्रपान या मान लीजिए शराब का सेवन करते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप रुकवा सकते हैं। आप इस आदेश का PDF लें, ठीक है, और सारा बढ़िया सा एप्लीकेशन बना के आप फर्स्ट तो जो है वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर नहीं रुक रहा है तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन साथियों रेवेन्यू नहीं रोकता है, ठीक है, रेवेन्यू में जो है दाखिल खारिज वगैरह नहीं रोकता है इससे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है साथियों, ये जो कानून थे ये इसीलिए हैं, यहाँ पे आप पूरा पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई हैं बस। और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, केहर सिंह बनाम नचतर कौर, वहाँ पे भी डिसाइड किया गया है कि केवल और केवल 3 कंडीशंस में ही पैतृक संपत्ति साथियों बेची जा सकती है। अन्यथा अगर ट्रांसफ़र किया तो उसे कैंसिल भी करवाया जा सकता है, आपास्त करवाया जा सकता है।